हरिओम। नमस्कार मित्रों, प्रणाम। जय श्री राम, जय बद्री केदार। मित्रों, एक बार पुनः आपका स्वागत कर रहा हूं श्री शिव शक्ति आध्यात्मिक चैनल पर, जहां पर कि मैं आपको ज्योतिष से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित छोटी छोटी और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराता हूं। आज मित्रों बात करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। मित्रों, कहते हैं कि बृहस्पति यदि किसी जातक का ठीक स्थिति में जन्म कुंडली में विराजमान है तो फिर बृहस्पति सब ग्रहों के कष्ट को हरण कर देता है। अर्थात सब ग्रहों का जो दोष होता है उस दोष का निवारण अकेला बृहस्पति ग्रह कर देता है। तो मित्रों, बृहस्पति ग्रह के बारे में जानने से पूर्व आपसे पुनः वही प्रार्थना, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अंत तक देखें और साथ में लाइक भी करें, कमेंट भी करें और वीडियो को शेयर जरूर करें, अन्य लोगों तक भी पहुंचाएं। अब कहते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। बृहस्पति ग्रह सबसे पहले लग्न में, सेंटर में, जहां पे मैंने बृहस्पति लिख रखा है, कुंभ लग्न की कुंडली मैंने बनाई हुई है। यदि लग्न में बृहस्पति विराजमान है तो ऐसा व्यक्ति बिगड़े से बिगड़े हुए कार्य को भी संतुलित कर देने की क्षमता रखता है। अर्थात कई प्रकार के बिगड़े कार्य भी अब यदि आपके हो गए हों तो वो सुलझाने की क्षमता बृहस्पति ग्रह रखता है। लग्न का बृहस्पति ऐसा होता है। ऐसे ही मित्रों, यदि पंचम भाव में है, पंचम भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है तो मित्रों ऐसा व्यक्ति भी अपने दिमाग के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा भी, अपने बुद्धि का सदुपयोग करके किसी भी प्रकार के उलझे हुए कार्य को सुलझाने की क्षमता रखता है। अर्थात पंचम भाव में बैठकर के बृहस्पति बुद्धि को कंट्रोल करता है, बुद्धि को अच्छी जगह प्रयोग करता है। अब करेंगे इसी बृहस्पति के बारे में कि अष्टम भाव में बृहस्पति, अष्टम भाव में बैठ करके बृहस्पति स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां तो उत्पन्न करता है, परंतु अष्टम भाव में बैठकर के बृहस्पति ग्रह व्यक्ति को गंभीर बनाता है। ऐसा व्यक्ति छल कपटी नहीं होता है और चंचलता नहीं आती है, गंभीर होता है, गंभीर अवस्था में होकर के कोई भी कार्य करता है। इसके अलावा मित्रों, यदि लग्न में, पंचम में, अष्टम में और साथ में नवम भाव में बैठा हुआ व्यक्ति को बृहस्पति सात्विक बनाता है, धार्मिक बनाता है, धर्म कर्म में रुचि बनाता है। कोई भी गलत कार्य करने से पहले उसको अपने इष्ट कुल देवताओं का ध्यान होता है। एक भय होता है कुछ भी गलत काम करने से पूर्व कि कहीं किसी देव का प्रकोप मेरे ऊपर न हो जाए, इसलिए वो गलत कार्य नहीं करता है। तो मित्रों, लग्न में हो गया, पंचम में हो गया, अष्टम भाव में हो गया और नवम भाव में, इन चार भाव में बैठ करके बृहस्पति, या जिसका भी इन चार भाव में बृहस्पति बैठा वो लग्न, पंचम, अष्टम, नवम, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संतुलन साध करके रखते हैं। परंतु ऐसे व्यक्ति को एक चीज ये है कि सात्विक होना पड़ेगा, धार्मिक होना पड़ेगा। मीट मांस मदिरा का ऐसे व्यक्ति को परित्याग करना पड़ेगा, तब जाकर के बृहस्पति ग्रह
ऐसे व्यक्ति को सात्विक या अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा फल प्रदान करेंगे। और यदि व्यक्ति व्यसनों में चले गया, नास्तिकता में आ गया, तो बृहस्पति इन्हीं भाव में बैठ करके व्यक्ति को बर्बाद भी कर देता है। या कहने का मतलब मित्रों ये है कि जिसका लग्न में पंचम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ रखे हैं, ऐसे व्यक्ति को सात्विक होना पड़ेगा। मीट मांस मदिरा का परित्याग करना पड़ेगा, तब उसका जीवन ठीक ढंग से व्यतीत होगा। अब मित्रों एक बात और है कि एकादश भाव में, 11वें भाव में बृहस्पति यदि बैठा हुआ है, वहां भी अच्छा फल देता है। परंतु मित्रों एकादश भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको उतना ही देगा जितने आपको आवश्यकता है, जितनी आपको जरूरत है। जरूरत के हिसाब से 11वें भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपको देता है। और उसमें एक चीज ये होती है, न कभी कम पड़ेगा न कभी ज्यादा होगा। अर्थात आप साधारण जीवन व्यतीत कर सकते हैं 11वें भाव में बैठे हुए बृहस्पति के बल पर। अब मित्रों अब देखते हैं कि बृहस्पति के साथ अन्य ग्रह कैसा फल देते हैं। यदि कहीं पे बृहस्पति ग्रह विराजमान है और शुक्र के साथ है, तो शुक्र बृहस्पति की जब युति बन जाती है तो ऐसा व्यक्ति ज्ञानवान होता है। और उस ज्ञान का, उस विद्या का प्रयोग कैसे करना, वो उसको भली भांति आते हैं। अर्थात गुरु बृहस्पति, शुक्र और बृहस्पति की जो युति होती है, यदि मनुष्य सात्विक है तो वह उसका अच्छा उपयोग, अच्छा प्रयोग कर सकता है। और यदि व्यक्ति सात्विक नहीं है तो वो चंचल हो जाता है और चंचलता में ही अपना जीवन खराब कर देता है। शुक्र और बृहस्पति की युति गुरु और शनि की युति से कहीं अधिक अच्छी होती है। शनि और बृहस्पति साथ में बैठे हुए तो उतना लाभदायक नहीं होता जितना शुक्र और बृहस्पति एक साथ में बैठ करके व्यक्ति के जीवन का निर्माण कर देते हैं। गुरु और शनि साथ में बैठे हुए होंगे तो ऐसे व्यक्ति को साधना से, तप से, मेहनत से धन अर्जित करना पड़ेगा। यदि मेहनत नहीं करेंगे तो धन अर्जित में करने में बहुत बड़ी समस्याएं आने लग जाएंगी। और ठीक नियम का पालन भी करना पड़ेगा। शनि न्याय का देवता है, न्याय के अनुसार आपको कार्य करने पड़ेंगे, नियम के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा, तब बृहस्पति आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। और कहीं पे थोड़ी सी चूक यदि हो जाती है तो शनि और बृहस्पति की युति मनुष्य के जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने लग जाती है। और शनि और बृहस्पति का जो योग होता है बहुत अच्छा नहीं होता है, संघर्षमय जीवन होता है। चोट फटाक इस प्रकार से उसको लगते हैं, धोखे, बार बार धोखे जीवन में मिलते रहते हैं। जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम में ही ऐसे व्यक्तियों का जीवन निकल जाता है। और इनका जो उत्तरार्ध होता है, उत्तरार्ध सुखमय होता है। अर्थात जवानी में मेहनत करने पड़ेंगे। जैसे सोने को हो ना, सोने का निखारने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और अंत में जाकर जब उसका गहना बनता है तो सुंदर बनता है। तो ऐसी बृहस्पति और शनि की युति भी होती है। जीवन भर परिश्रम करना पड़ता है, जीवन भर मेहनत करनी पड़ती है और अंत में जाकर के यदि व्यक्ति ने धैर्य के साथ कार्य किया तो अंत में उसको लाभ मिलता है। और यदि धैर्य खो दिया तो जीवन फिर उसका कष्टमय व्यतीत होने लग जाता है। इसलिए बृहस्पति और शनि की युति यदि आपकी भी है तो आपको धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि शनि इंतजार कराता है। इसलिए इंतजार करके और अंत में जीवन सुखमय अवश्य होता है। तो मित्रों, बृहस्पति आपका यदि ठीक स्थिति में है, आपको सात्विक रहना पड़ेगा, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना पड़ेगा। खासकर बृहस्पतिवार को ध्यान में रखना है।
अपने से बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, अपने से बड़ों को आदर देना पड़ेगा। कोई अतिथि घर में आता है तो अतिथि की सेवा इत्यादि करनी पड़ेगी, तब बृहस्पति ग्रह शुभ फल प्रदान करता है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपको मानसिक परेशानी हो जाएंगी। सब चीज़ बुद्धि होकर के, दिमाग होकर के भी आप असफल रहेंगे बृहस्पति के कारण। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः किसी नई जानकारी के साथ आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम, जय बद्री केदार।